मैं अंकित श्रीवास्तव आपके अपने चैनल वन स्टॉप क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी मेरे छोटे भाई बहन अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम घटना चक्र पूर्वालोकन में लोदी वंश पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने आपको गुलाम वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश पढ़ा दिया है। आज हम लोदी वंश को कंप्लीट करेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जहां बच्चे बहुत कम ध्यान देते हैं और यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ना, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ना, बलबन के बारे में पढ़ना, इल्तुतमिश के बारे में पढ़ना, ये सब शासकों के बारे में बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और एग्ज़ामिनर को पता होता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछने से बच्चे प्रश्न का हल कर ले जाएंगे। और इन शासकों, लोदी वंश के शासकों के बारे में बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं मगर उतना ध्यान जितना इल्तुतमिश पे देते हैं उतना बहलोल शाह लोदी पर नहीं देते। जहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे सैयद वंश है, लोदी वंश है, इन सब वंशों से जब क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर बच्चों का प्रश्न गलत हो जाता है। इसलिए इस पूर्वालोकन में लोदी वंश में जो भी फैक्ट दिए गए हैं 30 वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है। इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं लोदी वंश। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक इसको शेयर करें, जिससे आपको आने वाली और भी वीडियो मिल सके। चलिए शुरू करते हैं लोदी वंश। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने 1451 ईस्वी में की थी। ये जो एक एक फैक्ट दिए गए हैं इसको आप अपने कॉपी में नोट्स कर सकते हैं। एक एक फैक्ट को हम देखते चलेंगे। बहलोल लोदी ने 1451 में की थी। वह बहलोल शाह गाजी के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था तथा अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विजय जौनपुर की थी। कौन सी विजय थी? जौनपुर की विजय सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। बहलोल लोदी ने हिंदुओं के प्रति धार्मिक कट्टरता का व्यवहार नहीं किया था। यह ऐसा शासक था जिसने हिंदुओं के प्रति धार्मिक कट्टरता का व्यवहार नहीं किया था। उसके दरबार में कई प्रतिष्ठित हिंदू सरदार थे। राय करण सिंह, राय प्रताप सिंह, राय नरसिंह, राय त्रिलोकचंद्र और राय दादू। उसने बहलोल सिक्का चलाया। किसने? बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्का चलाया, जो उत्तर भारत में अकबर से पूर्व विनिमय के मुख्य साधन था। बहलोल लोदी ने अपनी मृत्यु के पहले ही अपने तीसरे पुत्र निज़ाम खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। किसे नियुक्त किया था? निज़ाम खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, किंतु कुछ सरदारों ने इसका विरोध किया तथा जिसका मुख्य कारण यह था कि निज़ाम खां की मां जयबंद ने एक सुनार की पुत्री थी। जो इसकी मां थी जयबंद एक सुनार की पुत्री थी। फिर से इसको देख लेते हैं। सरदारों ने इसका विरोध किया जिसका मुख्य कारण यह था कि निज़ाम खां की मां जयबंद एक सुनार की पुत्री थी। कुछ शक्तिशाली सरदारों ने निज़ाम खां का साथ दिया और 17 जुलाई 1489 ईस्वी को निज़ाम खां सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। वह लोदी वंश का महानतम शासक था। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के ध्येय से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया। किसने बसाया? सिकंदर शाह ने। इसका नाम क्या था? वास्तविक नाम निज़ाम खां। आगरा का नामक नवीन शहर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। सिकंदर शाह अत्यधिक परिश्रमी, उदार एवं न्यायप्रिय शासक था। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किया। नाप तौल का पैमाना गज-ए-सिकंदरी उसी के समय में आरंभ किया गया। उसने निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की। उसने मुहर्रम में ताजिए निकलाना बंद कर दिया। जो ताजिया निकलता था उसको बंद करा दिया तथा पीरों और संतों की मज़ारों पर मुस्लिम स्त्रियों के जाने को रोक लगा दिया।
उसके समय में योग्य व्यक्तियों की एक सूची बनाकर प्रत्येक 6 माह पश्चात उसके सामने प्रस्तुत की जाती थी। वह शिक्षित और विद्वान था। उसके स्वयं के आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया, जिसका नाम फरहंगे सिकंदरी था। क्या नाम था आयुर्वेदिक ग्रंथ का? फरहंगे सिकंदरी। उसके समय में गायन विद्या की एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही, क्या? लज्जत ए सिकंदर शाही, इसको ध्यान से देखिएगा, की रचना हुई। सिकंदर लोदी शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था। अगर प्रश्न आ गया कि कौन सा शासक शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था, तो सिकंदर लोदी। आगरा शहर की स्थापना किसने की? सिकंदर लोदी ने। वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। कौन से नाम से कविताएं लिखता था? गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। सुल्तान सिकंदर ने अनाज से ज़कात समाप्त कर दिया। जो अनाज से कर लिया जाता था उसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से शासक ने अनाज से संपत्ति कर को समाप्त कर दिया था? वो था सिकंदर लोदी। 1518 ईस्वी में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य खातौली का युद्ध हुआ। किसका? खातौली का युद्ध हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। ये कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। बाबर के योग्य सेनापतित्व, श्रेष्ठ युद्ध नीति और तोप खाने के कारण इब्राहिम की पराजय हुई और युद्ध स्थल में मारा गया। यह ऐसा पहला शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया था। फरिश्ता के अनुसार वह मृत्यु पर्यंत लड़ा और एक सैनिक की भांति मारा गया। नजामुल उल्लाह के अनुसार सुल्तान इब्राहिम के अतिरिक्त भारत का अन्य कोई सुल्तान युद्ध स्थल में नहीं मारा गया। किसके अनुसार? निजामत उल्लाह के अनुसार सुल्तान इब्राहिम के अतिरिक्त भारत का अन्य कोई सुल्तान युद्ध स्थल पर नहीं मारा गया। ये लोदी वंश के कुछ फैक्ट्स थे, इसको आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। आप कहीं भी फ्री टाइम में इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, जिससे आपका अच्छे से पुरोलोकन तैयार हो जाए, क्योंकि पुरोलोकन की एक ऐसी बुक है जिसमें 30 वर्षों के प्रश्न पत्रों का संग्रह होता है, और इसे एक बार आप अच्छे से देख लेंगे तो लोदी वंश से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके बाहर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोदी वंश के प्रश्नों को देखेंगे। जितने भी प्रश्न लोदी वंश से आज तक 30 वर्षों में पूछे गए हैं उन सभी को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक इसको शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।